एक बहुत ही रंगीन और खुशमिजाज बगीचा था। इस बगीचे के माली का नाम था पंकज। पंकज माली को अपने बगीचे से बहुत प्यार था। हर सुबह, हर शाम अपने पौधों से बातें करता, उन्हें पानी देता और उन्हें बड़े प्यार से सहलाता। पंकज को लगता था कि उसके पौधे बाकी पौधों से थोड़े अलग हैं, वे बहुत शांत थे, कभी शोर नहीं करते थे। पंकज के बगीचे में एक आलसी कुत्ता भी रहता था, जिसका नाम था शेरू। शेरू का पसंदीदा काम था खाना और फिर किसी ठंडी जगह पर जाकर सो जाना। पंकज माली अक्सर शेरू को कहता, अरे शेरू, तुम मेरे पौधों को डिस्टर्ब मत करना। लेकिन शेरू तो अपनी नींद में ही मगन रहता था। एक दिन पंकज माली ने देखा कि उसके छोटे से गमले में रखा हुआ प्यारा लाल रंग का बोना गार्डन गनोम अपनी जगह से हटकर जमीन पर पड़ा है। पंकज ने सोचा, यह जरूर शेरू की शरारत होगी। उसने शेरू को डांटा, शेरू, तुमने मेरा बोना गिरा दिया। शेरू ने बस अपनी आंखें खोली और फिर से सो गया, जैसे कह रहा हो, मैंने कुछ नहीं किया। रात हुई और सारा बगीचा गहरी नींद में सो गया। तभी सब्जियों के बीच कुछ हलचल हुई। गाजरू गाजर, आलू आलू, टमाटरू टमाटर और बंदोबी बंदगोभी चुपके से जागे। गाजरू, जो सब्जियों का लीडर था, फुसफुसाया, दोस्तों, हमें इस बगीचे से बाहर निकलना होगा। हमें दुनिया देखनी है। आलू आलू तुरंत शिकायत करने लगा, उफ, फिर कोई मुश्किल काम, मेरी कमर दर्द हो रही है। गाजरू ने कहा, हम सब एक साथ लुढ़कते हुए बगीचे की बाउंड्री तक जाएंगे। उन्होंने जोर लगाया और लुढ़कना शुरू किया। लेकिन आलू आलू लुढ़कते लुढ़कते एक छोटे से कीचड़ के गड्ढे में जा गिरा। मैं गंदा हो गया, यह बहुत बुरा है। वह रोने लगा। तभी एक रात का कीड़ा टमाटरू के पास से गुजरा। टमाटरू डरकर उछल पड़ा और वापस अपने पत्तों में छिप गया। उनका पहला प्लान फेल हो गया। अगली सुबह पंकज ने देखा कि बगीचे में जगह जगह मिट्टी के निशान पड़े हैं। क्या यह शेरू है? पंकज ने शेरू से पूछा, तुम रात में क्या करते रहते हो? शेरू ने गहरी सांस ली और पंकज की ओर ऐसे देखा जैसे कह रहा हो, मुझे तो बस सोना पसंद है। पंकज अब और भी उलझन में था। उसी रात सब्जियां फिर से मीटिंग कर रही थीं। उन्होंने देखा शेरू पूंछ हिलाता हुआ सो रहा है। एक आइडिया। गाजरू उछला, हम शेरू की पूंछ को स्प्रिंग की तरह इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने शेरू की पूंछ पर थोड़ा सा वजन डाला। जैसे ही उन्होंने पूंछ छोड़ी, शेरू अचानक जाग गया और जोर से जम्हाई ली। उसकी पूंछ ने उन्हें इधर उधर फेंक दिया। सब्जियां एक दूसरे पर गिर गईं। शेरू आराम से उठकर चला गया, बिल्कुल बेखतर। गाजरू बोला, यह भी नहीं चला। बंदोबी बंदगोभी, जो थोड़ी समझदार थी, बोली, हमें अपना खुद का वाहन बनाना होगा। उन्होंने बगीचे में एक टूटी हुई टहनी और कुछ बड़े पत्ते ढूंढे। फिर वे सब मिलकर एक अजीब सा सब्जी मोबाइल बनाने लगे। आलू आलू ने शिकायत की, यह तो बहुत भारी है। लेकिन गाजरू ने सबको काम पर लगाए रखा। पंकज को अब बगीचे में और भी अजीब चीजें दिखने लगीं। एक दिन उसे एक छोटी सी टहनी का ढांचा दिखा, जैसे किसी ने कुछ बनाने की कोशिश की हो। यह जरूर कोई बहुत चालाक गिल है, पंकज ने सोचा। उसने एक टोकरी उल्टी करके रखी और एक डंडे से उसे टिका दिया। जब गिल इसे छुएगी तो टोकरी गिर जाएगी, उसने खुद से कहा। रात हुई और सब्जी मोबाइल तैयार था। वह थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था, पर सब्जियों को उस पर गर्व था। चलो लॉन्च करते हैं, गाजरू चिल्लाया। सबने मिलकर धक्के लगाए। सब्जी मोबाइल धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन तभी धड़ाम, वे सीधे पंकज की गिल वाली टोकरी के डंडे से टकराए। टोकरी गिरी और सारी सब्जियां उसके अंदर बंद हो गईं। ओह नो, आलू आलू चिल्लाया। सुबह हुई। पंकज माली अपनी गिलहरी और उसकी टोकरी देखने आया। उसने धीरे से टोकरी उठाई और हे भगवान, पंकज की आंखें खुली की खुली रह गईं। टोकरी के अंदर गाजरू, आलू, टमाटरू और बंदोबी थे। वे सब उसे देखकर डरे हुए थे। फिर गाजरू फुसफुसाया, हमें बाहर जाना था। पंकज एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया, फिर अचानक जोर से हंसने लगा। पंकज ने हंसते हुए कहा, तो तुम लोग थे ये सब शरारतें कर रहे थे? सब्जियों ने अपनी कहानी बताई कि वे दुनिया देखना चाहते थे। पंकज ने प्यार से समझाया, अगर तुम बगीचे से बाहर चले जाओगे तो बड़े और मजबूत कैसे बनोगे? फिर बच्चे तुम्हें खाकर ताकत कैसे पाएंगे? सब्जियों को यह बात समझ में नहीं आई। चलो मैं तुम्हें दुनिया दिखाता हूं, लेकिन यहीं बगीचे में, पंकज ने कहा। उसने गाजरू, आलू, टमाटरू और बंदोबी को एक छोटी सी लकड़ी की गाड़ी में रखा। वह उन्हें पूरे बगीचे में घुमाने लगा। उसने उन्हें बताया कि कैसे सूरज की रोशनी उन्हें बड़ा करती है, कैसे हवा उन्हें हिलाती है और कैसे चिड़ियां ऊपर उड़ती हैं। पंकज ने समझाया, तुम्हें लगता है कि दुनिया सिर्फ बगीचे के बाहर है, लेकिन देखो, यह बगीचा भी दुनिया का एक हिस्सा है। तुम यहां बड़े होकर बच्चों को ताकत देते हो। यह कितना खास काम है। गाजरू, आलू, टमाटरू और बंदोबी ने पंकज की बातें ध्यान से सुनी। उन्हें समझ आ गया कि उनका अपना एक खास काम है। सब्जियां बहुत खुश थीं। उन्होंने फैसला किया कि वे पंकज माली के बगीचे में ही रहेंगे, खूब बड़े और मजबूत बनेंगे। पंकज ने उनसे वादा किया कि वह हर रात उन्हें बाहर की दुनिया की कहानियां सुनाएगा।
पंकज का बगीचा और भी खुशियों से भर गया, क्योंकि उसे पता था कि उसकी सब्जियां न सिर्फ चुपचाप बल्कि खुशी खुशी बढ़ रही थीं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे दोस्त बन जाएं।